तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं बीएड डिग्री धारक कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक नहीं बनेंगे एनसीटीई। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं। जी हाँ, वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक देखिएगा। आज की वीडियो में आपको ढेर सारी बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। बीएड डिग्री वाले प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकेंगे। आज दोस्तों लगभग हर न्यूज पेपर में मतलब बीएड को लेकर अपडेट आई है। मध्य विद्यालयों शिक्षकों के पद जिलों को आवंटित किए जा रहे हैं। बीपीएससी में दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई कि 50% का आरक्षण यहां पर भी महिलाओं को मिलेगा। टोटल सीटों की 250% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। उसके बाद देखिए, बीएड डिग्री वाले नहीं बनेंगे 1 से लेकर 5वीं तक के शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, मतलब एक बात तो क्लियर हो गया, 79943 पदों पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती 1 to 5 क्लास में सिर्फ और सिर्फ अब डीएलएड ही मान्य रहेगा, डीएलएड बीटीसी। ठीक है, तो अब 100% सीटों पर अगर डीएलएड छात्रों को नौकरी मिलेगी तो कट ऑफ अब तक के इतिहास की सबसे न्यूनतम रहने वाली। जी हाँ दोस्तों, इससे कम कट ऑफ आपको आने वाले समय में शायद ही देखने को मिले, क्योंकि इस वैकेंसी में मात्र 3,80,000 बच्चे थे डीएलएड से। उसमें से बहुत से बच्चों ने पेपर नहीं दिया, बहुत से बच्चे अपेयरिंग थे जिनका सीटेड भी ना क्लियर हुआ, और बहुत से बच्चे अदर स्टेट के थे। डीएलएड में मोस्टली बच्चे अदर स्टेट के थे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या अन्य राज्यों से। तो अदर स्टेट वाले बच्चे सिर्फ 32,000 सीटों पर ही फाइट करेंगे। ठीक है, बाकी सीटों से उनका कोई भी लेना देना नहीं होगा। अनरिजर्व सीट जो है मेल और फीमेल, जो महिलाएं दूसरे राज्यों की वो इसमें आएंगी, मेल कैटेगरी में इसमें आएंगे। ठीक है, उसके अलावा कोई भी आरक्षित वर्ग में बाहरी स्टेट के बच्चे फाइट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 48,000 सीटें तो भैया बिल्कुल समझ लीजिए ऐसे भरेंगे, आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि इतने कम नंबर पर नौकरी कैसे मिल गई। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग और पिछड़े वर्ग की महिला। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में आपको बता दें सबसे कम कट ऑफ अगर आपको देखने को मिलेगी तो एससी कैटेगरी के बाद, अनुसूचित जाति महिला के बाद ईडब्ल्यूएस हो सकती है। होता है, इसका रीजन क्या है कि बहुत से बच्चे अभी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ही नहीं बनवाए। अब देखिए, ईडब्ल्यूएस बिहार के बच्चों के लिए ही मान्य होगा। अगर आप यूपी से ईडब्ल्यूएस बनवाए तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप बिहार में जाते ही अदर स्टेट के बच्चे हो गए और डायरेक्टली जनरल में क्वालिफाई होंगे। आपको दोस्तों फिर ये अनरिजर्व सीट मतलब अनारक्षित सीटें ही मिलेंगी। चलिए पहले देखते हैं दोस्तों अपडेट क्या आ रही है। ठीक है, क्या दोस्तों हमें अपडेट मिल रही है। सैलरी देखिए, एक और दोस्तों थोड़ी सी गलती हुई बीपीएससी से, पहले इनको जूनियर की वैकेंसी निकालनी चाहिए थी 6 to 8 की, उसके बाद ये प्राइमरी निकालते तो बेहतर होता। अब दिक्कत क्या हो जाएगी ना, पता है आपको। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि बहुत से बच्चे प्राइमरी में अभी लगभग 80,000 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, नौकरी पा जाएंगे। जब जूनियर की वैकेंसी आएगी 6 से 8, उसमें भी वो अप्लाई कर देंगे। हो सकता है उनका यहाँ पर भी निकल जाए। उसका रीजन क्या अप्लाई करने का? सैलरी। जी हाँ दोस्तों, सिंपल सी बात है, सैलरी और सैलरी में अंतर लगभग 5,000 का है। प्राथमिक में आपको जो सैलरी मिलेगी 40,000 समथिंग, और दोस्तों जो मध्य में मिलेगी आपको 45,000। तो सिंपल सी बात है, 5,000 और 1 साल का लगभग 60,000 रुपये होता है। तो कोई भी बच्चा डेफिनेटली, ठीक है, प्राइमरी में नौकरी पाने के बाद भी कोशिश करेगा कि जूनियर में उसका सिलेक्शन हो जाए। चलिए इस अपडेट को पहले देखते हैं। अब एक सवाल और होगा बीएड के छात्रों में कि ये जो एनसीटीई का फैसला है, ठीक है, ये कब से लागू होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी में। जी हाँ दोस्तों, देखिए कभी कभी क्या होता है कि वैकेंसी शुरू होने से पहले, जब दोस्त इसका विज्ञापन जारी हुआ था, ठीक है, प्राइमरी लेवल का बीपीएससी में, तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस वैकेंसी में मान्य रहेगा कि नहीं, ये सवाल देखिए सभी बच्चों के मन में आता होगा। एनसीटीई ने बिहार समेत सभी राज्यों को पत्र लिख दिया है। बीएड डिग्री धारी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक नहीं बन सकेंगे। इस आशय के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पारित हालिया आदेश के मद्देनजर एनसीटीई ने बिहार सहित संबंधित राज्यों को पत्र लिखा है। एनसीटीई ने पत्र में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त के आदेश का जिक्र करते हुए कहा है कि इसके आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी की उपलब्धता के लिए लिंक भी दे दिया है। पत्र के मुताबिक कोर्ट ने आदेश में कहा था कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री की योग्यता नहीं है। इसके लिए डीएलएड और समकक्ष डिग्री वालों को ही नियुक्ति हो सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के अंडर सेक्रेटरी रविंद्र सिंह ने सभी राज्यों को जिला, ठीक है, मतलब शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र भेजा और सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ दोस्त ये कि जो ये शिक्षा विभाग की बात करें, बीपीएससी वर्सेस शिक्षा विभाग भी चल रहा था, आपने देखा होगा बिहार में। ठीक है ना, तो ये दोस्तों बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बड़ी अपडेट है बीएड छात्रों के लिए कि उनको
हो सकता है कि इस नौकरी से बाहर कर दिया जाए। ठीक है, अभी दोस्तों केवीएस का रिजल्ट हमारा आने वाला, हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक केवीएस पीआरटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आ भी चुका हो। तो इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी कि इसके लिए कट ऑफ क्या जाती है। जब बीएड के बच्चे हटेंगे तो सिंपल सी बात है, फाइनल कट ऑफ में भारी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि बीएड के छात्रों ने भी अच्छी मेहनत की थी। देखिए, सारी गलती एनसीटी की थी। ठीक है, किसी भी छात्र के यहाँ पर कोई गलती नहीं है, ना बीटीसी ना बीएड। अब एनसीटी ने कुछ ऐसा कानूनी ना बनाया होता तो कोई दिक्कत ही ना होती, सभी बच्चे अपना बीटीसी ही करते हैं। अब देखिए सभी बच्चों को समझ में आ रहा है देर से कि बीएड करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। ठीक है, क्यों मतलब नहीं बनता? 1 to 5 से आप बाहर हो गए, 6 to 8 में देखिए दोस्तों बीटीसी छात्रों को भी मौका मिल जाएगा, जहां बड़ी वैकेंसी आती है। 1 से लेकर 8 तक का तो मौका है ना। अब बीएड से आपको 9-10 में मौका मिलेगा, उसके बाद दोस्तों पीजीटी मांगने लगता है। ठीक है, मतलब पीजीटी में आपका मांगेगा पोस्ट ग्रेजुएशन, ये बात है। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो चलिए ठीक है, बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सैलरी आपको क्लियर हो गई, सैलरी ज्यादा रहेगी मध्य में या जूनियर में, इसलिए प्राइमरी में नौकरी के बाद भी बच्चे जूनियर की तरफ भागेंगे। ठीक है, डेफिनेटली भागेंगे, सैलरी सबको बढ़ानी होगी। यहाँ पर इस रिजल्ट इसलिए हम आपके सामने रखते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब बीएड के छात्र सम्मिलित हो जाते हैं तो कट ऑफ आई जाती है, और बीएड के इतनी बड़ी संख्या में छात्र घटेंगे तो डेफिनेटली कट ऑफ बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर होगी कि भैया कुछ भी नंबर ले और नौकरी ले जाओ। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि 30 नंबर पाने वाला छात्र भी नौकरी का हकदार हो सकता है। याद रखिएगा, अनुसूचित जाति महिला एससी कैटेगरी में जो फीमेल की सीट होगी वो किसी मेल को नहीं दी जा सकती कि किसी पुरुष को दे दी जाए, ना किसी दोस्त वो ओबीसी कैटेगरी को दी जाएगी, ना तो दोस्त ईडब्ल्यूएस को, ना तो यूआर को। ठीक है, अगर एससी कैटेगरी में कोई महिला 1 नंबर भी पाती है तो हो सकता है कि उसको कंसीडर कर लिया जाए कि चलो इसी को नौकरी दिया जाए। ये भी देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार को कट ऑफ में कमी करनी पड़ेगी, पासिंग मार्क बदलना पड़ेगा। अभी दोस्तों जो पासिंग मार्क है आपकी 48 नंबर है, 43 दशमलव समथिंग है, 40 समथिंग, और उसके बाद 38 नंबर। एससी एसटी में 38 नंबर है जो कि न्यूनतम कट ऑफ है। ठीक है, तो इसमें भी सरकार को बदलाव करना पड़ेगा। देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड वाले बाहर, हर जगह दोस्तों आप देख सकते हैं बीएड वाले बाहर हो रहे हैं। जी हाँ, तो इस समय अगर बच्चे एडमिशन भी ले रहे हैं ना तो डीएलएड में आंख बंद करके ले रहे हैं। बीएड वर्सेस डीएलएड बीटीसी, बीएड डीएलएड विवाद पर एनसीटीई ने राज्यों को पत्र भेज दिया है। ठीक है, और आप देखिए डीएलएड में प्रवेश के लिए बंद कॉलेजों के प्रबंधक भी दौड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं क्रेज घटा तो लगा ताला, बढ़ा तो अब दाखिले की परेशानी। ठीक है, तो आगरा और मऊ के 3-3 मेरठ के 2 कॉलेज मान्यता सरेंडर करने के बाद डीएलएड प्रवेश के लिए दौड़ लगा रहे हैं। निजी कॉलेजों में आगरा व मऊ के 3 मेरठ, जबकि मतलब दोस्तों हुआ ये था ना कि कुछ ऐसे कॉलेज थे जहां एडमिशन नहीं हो रहा था, तो सोचे कॉलेज वाले छोड़ो, मान्यता हटाओ, क्या मतलब है। ठीक है, लेकिन अब देखिए समय बदल गया। देखिए सभी का समय एक जैसा हमेशा नहीं रहेगा, याद रखिए। ठीक है, समय बदलता है, और यहाँ पर देख सकते हैं 31,982 शिक्षकों की बहाली होगी, तकरीबन 32,000 सीटें मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी 50% सीटें 16,000 के आसपास आएंगी। ठीक है, तो अच्छी खासी सीट रहेगी। 16,000 में दोस्तों क्या होगा कि लगभग 16,000 का दोस्तों ये मान के चलिए लगभग 40% हमारी सीटें यूआर कैटेगरी में रहेगी, और 1600 सीटें दोस्त आपकी ईडब्ल्यूएस में रहेगी। ठीक है, तो 16,000 का 40% निकाल लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 16 चौके 64, लगभग 206,400 सीटें ऐसी रहेंगी जो मेल और फीमेल में अलग अलग यूआर कैटेगरी में रहेंगी, बाकी सभी आरक्षित वर्गों में रहेंगी। चलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, और जो इस बार पेपर हो सकता है कि 4 विकल्प रखा जाए, जो कि आपके लिए बेहतर होगा। अगले महीने दोस्त हमें नोटिफिकेशन अक्टूबर में देखने को मिलेगा। पेपर 2 पास करना जरूरी है, और अगर दोस्तों टेट के लिए आवेदन नहीं होता तो बहुत से बच्चे बाहर होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों का पेपर 2 क्लियर नहीं, तो अपेयरिंग बच्चों को भी मौका मिल सकता है। इसलिए मौका मिलेगा दोस्तों, पेपर की जल्दी नहीं होगी, क्योंकि देखिए 2024 में चुनाव होने, उस समय तक सरकार ये वैकेंसी खींचेगी। सीटेड पासिंग मार्क वही दोस्तों आपके 82 नंबर, 90 नंबर। बिहार की महिलाओं के लिए 75, आरक्षित वर्ग में जनरल में 82 कर दिया जाएगा, और अदर स्टेट के लिए 90 नंबर। कितने नंबर पर आपकी नौकरी कंफर्म? 40 प्लस दोस्तों इस बार जिन भी बच्चों का प्राथमिक में आ रहा है, मान के चलिए नौकरी आपकी कंफर्म है। ठीक है, इंतजार करिए रिजल्ट का, फिर आपको लगेगा कि अरे सर जी जो कह रहे थे सही कह रहे थे कि गलत। हाँ, लेकिन किसी भी प्रकार की धांधली जीरो होनी चाहिए।
लेकिन दोस्तों हमने जब सवाल पूछा था यूट्यूब पर तो 70% छात्रों का कहना ये था कि धांधली हो सकती है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं यूट्यूब पर हमने क्या सवाल पूछा था। बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती में क्या धांधली संभव है? 72% बच्चों का कहना था यस हो सकती है। अतुल सर का दोस्तों ट्विटर हैंडल लाइव देख रहे हैं हम लोग, इसको देख लेते हैं रिफ्रेश करके। जी हाँ, इनकी जो भी दोस्तों खबर आती है बिल्कुल सही और सटीक होती है, और बीपीएससी चेयरमैन सर भी हैं ये। और उसके बाद देख सकते हैं बीएड डिग्री धारक के लिए भैया बुरी खबर है। ठीक है ना, तैयार रहिए दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।